हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे। हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदगी मांगे आपसे। आपके जीवन में इतना उजाला हो, इतना उजाला हो कि सूरज भी रोशनी मांगे आपसे, सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इसका पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट का ही पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और पार्ट 2 में हम अब उस तरह के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो इससे अगले पार्ट का, जो ये अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ क्वेश्चन, इस पर हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इसमें बताए हुए थे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उस संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए, संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। 4 चौके मतलब 64 तक तो 4 से कट ही जाएगा। एक शेष लेकर के आया, 7 के पावर 1 रख दीजिए, 7 इसका आंसर होगा। मतलब देखिए, बात को पकड़िए। पावर वाले संख्याओं का इकाई अंक निकालने के लिए उसके पावर में भाग देना 4 से, शेष रखना प्यार से, भाग देना 4 से, शेष रखना प्यार से, भाग देना 4 से, शेष रखना प्यार से, भाग देना है 4 से, और जो शेष आएगा शेष को संख्या के इकाई अंक पर पावर के रूप में रख देंगे। याद रखिए, जब शेष 0 आ जाए तो आपको 0 नहीं रखना है, तब पावर के रूप में आपको 4 ही रखना है। अब हम इससे आगे क्या बढ़ते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। यदि संख्या के इकाई अंक पर, यदि संख्या के इकाई अंक पर आपको इसमें से कोई भी अंक दिख जाए, देखिए इतना है, इसके पावर में 736, मतलब कुछ भी अंशन दिया हुआ, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, आपको ये इसका 5 ही होगा, आप निकाल कर देखिए। कहने का मतलब ये वो 0, 1, 5 और 6। देखिए ये अंक को आप देखिए, ये चार अंक ऐसे हैं जिस पर पावर के रूप में कुछ भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इकाई अंक वही होगा। देखिए हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि कुछ आप लोग देखते ही हैं कि कुछ लड़के ऐसे हैं या कुछ लड़कियां ऐसे हैं। ठीक है, जिसको आज के जो ट्रेंड है, लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, ये सब तो चलता ही है। मतलब कुछ लड़के या लड़कियां कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं जिसको कोई कितना भी मतलब प्रपोज करे, कितना भी तंग करे या कुछ भी करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। वो अपना काम हमेशा सख्त रूप से करेंगे और सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे। मतलब वो इसके चक्कर में नहीं आने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे गर्ल्स भी है जिसको कितना भी लड़के तंग करे, कितना भी प्रपोज करे, कितना भी लाइन मारे, कुछ भी करे, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको अदर वे में मत लीजिएगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही पूरा का पूरा फोकस रखती है। तो उसी प्रकार से ये इसमें क्या है, तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिसके इकाई अंक पर कुछ भी है, इसके इकाई अंक पर कुछ भी है। देख लीजिए 7, 6, 5, 6 जो ही दिखा, इसके पावर में कुछ भी आप रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, हम इसको आसान तरीके में आपको समझा दिए कि वो स्ट्रिक्ट है, सख्त है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए। फैक्टोरियल की बातें मैं अब भी, फैक्टोरियल की बात भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ 1 है, अब इसके पावर में कुछ भी क्यों न है, उसका 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जब संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी संख्या दिखाई दे तो आपको क्या करना है, उसका इकाई अंक 1 ही लेकर के आना है। अब इसमें एक और समझने वाली बात है, वो क्या है दोस्तों, कि हम यहाँ पर संख्या लेते हैं 5, 1, 8, 7, 3, और यहाँ पर लिए 2, और इसके पावर के रूप में कैसे दिया रहेगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, ये डॉट 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 करके ये क्या दे दिया, 21 तक दे दिया। अब हमें कह रहा है कि इसका आप इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या, पहले हम जो भाग देंगे 4 से, वो किस में भाग देंगे, तो पहले तो हमें 1 से लेकर के 21 तक के संख्याओं का क्या करना होगा, गुना करना होगा। और गुना करने के बाद
गुना करने के बाद जो संख्या बन करके आएगा उसमें 4 से भाग दीजिए और तब शेष निकालिए। तो क्या इस तरीके से हम इसको बनाएंगे? जी नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाना है। तो करना क्या है, तो ध्यान से देखिए, आपको जब भी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कहने का मतलब ये होगा जब आप 1 से लेकर के 21 तक के संख्याओं का गुना किए हैं तो इसमें 4 तो हमको यहाँ भी दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि ये गुना करने पर ये हमेशा एक ऐसी संख्या बनेगा जो 4 से पूरी तरह विभाजित होगा ही। जो 4 से, देखिए छोटी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर 5 3 8 7, देखो ये 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। लेकिन 4 से कटने वाली एक संख्या हम ला दिए यहाँ पर 8, और इसमें हम 4 से जो है भाग देंगे तो ये इसको गुना करने पर ये हमेशा एक ऐसी संख्या बनेगा जो 4 से कटेगा। चूंकि ये यहाँ पर कट रहा है तो जो ये हमेशा एक ऐसी संख्या निकल के आएगा जो 4 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इसका गुना हमेशा एक ऐसी संख्या बन करके आएगा जो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा, और जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो शेष क्या निकल के आएगा? 0। और जब शेष 0 निकल के आएगा तो पावर में क्या रखते हैं? 4। तो पावर में जब 4 रख दिए तो 2 के पावर 4 हो गया, और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो ये 6 निकल के आएगा, और ये रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आया ये? चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को इस पर आधारित। यहाँ पर जब भी कोई भी संख्या रहे, आपको बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 7 6 5 4 2, ठीक है। और इसके पावर में देखो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे, 3 ला दिए गुने 5 ला दिए, देखो यहाँ 8 हो गया 7, कुछ भी आपको इस तरीके से गुना के रूप में जब दे दिया 21 18 15, अब आपको इसका इकाई अंक मांग दिया तो इसके इकाई अंक में आप सिर्फ ये देखो, ये 8 तो दिख रहा है, और 8 दिख रहा है तो इसका इकाई अंक जो होना है वो इसका गुना करने पर हमेशा 4 से कटने वाला संख्या आएगा, 2 के पावर 4 रखो और इसका भी इकाई अंक आएगा 4। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि हमको ये 8 से कटने वाला ही संख्या होना चाहिए। भाई यहाँ पर हम कुछ और लिख दिए क्या, देखो हम 26 कर दिए, और यहाँ देखो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, और 2 सम संख्या, इसमें 2 तो है ना, इसमें 2 तो है ना, जो ही 2 सम संख्याओं को गुना करेंगे वो हमेशा 4 बन करके आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत इसके पावर में 4 रखेंगे और आंसर आएगा। दोस्तों अब जो हम बात बताने जा रहे हैं इस पर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को बताने जा रहे हैं। फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको क्रम गुणित हिंदी में प्यार से बोला जाता है। ये हो गया क्रम गुणित, ठीक है। ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसका साइन इस तरीके से या इस तरीके से, ये 2 तरीके से इसको कहा जाता है। मतलब इसको हम लोग जैसे क्या कर दिए 38 फैक्टोरियल ऐसे कर दिए, या इसी को 38 करके ऐसे लिखा जाता है। क्रम गुणित क्या होता है, तो जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक ही बार में देखिए फैक्टोरियल n, तो 1 से लेकर के n तक, ठीक है, आपको असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 n तक रख दीजिए। इसको आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं, n गुने 3, n गुने इसे को घटते 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 1 पर ला करके छोड़ दीजिए। जैसे 38 हम बोले हैं, 38 को जो करेंगे 38 गुने 37 गुने 36 गुने डॉट 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 1, तो इसको जो बोला जाता है इसको फैक्टोरियल बोला जाता है, ठीक है। इसको जो बोला जाता है वो फैक्टोरियल बोला जाता है। तो अब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो आ गया 5 4 3 2 9, और इसके पावर में डाल दिया फैक्टोरियल 53। फैक्टोरियल क्या डाल दिए 53। अब कह रहा है कि इतने का इकाई अंक ज्ञात करें, इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। तो बाबू रे इसका इकाई अंक ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसको क्वेश्चन को जब भी देखता है बच्चा डर से एकदम परेशान हो गया कि भाई यहाँ तो फैक्टोरियल आ गया, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए बाबू, डरना नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, ये 53 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 53 तक का गुना, 1 से लेकर
53 तक का गुना, और जब 1 से लेकर 53 तक का गुना होगा तो 20 में 4 तो आएगा ही, 8 तो आएगा ही, 12 तो आएगा ही, 16 तो आएगा ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको आंक इसका देख लीजिए इसका मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 53 तक जाएगा। इसमें 4 तो आएगा ही ना, 8 12 16, हमको 1 का सिर्फ इंतजार है। यहाँ तो भरमार है, हमें सिर्फ 1 का इंतजार है, और यहाँ तो भरमार है। तो हमें आंख बंद करके 9 के पावर 4 रख देना है। 9 9 में 81, 1 हो गया, और फिर 1 को 1 से गुना कीजिए, ये 1 आएगा। तो इसका 1 को 1 से गुना इसलिए किए बाबू, ध्यान से देखो, मतलब ये 9 9 में 81 1 दिया, और फिर ये 1 दिया, तो 1 और 1 मिल करके 1 दिया, ये किए हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ओवरऑल हम एक चीज अब आपको बता रहे हैं कि जब भी आपको फैक्टोरियल के रूप में 4 या 4 से अधिक, फैक्टोरियल 4 से अधिक आपको जब भी दिखे, अधिक दिख जाए, तो हमेशा हमेशा आपको क्या करने हैं, संख्या के इकाई अंक पर आपको आंख बंद करके पावर के रूप में 4 को रख देना है। ठीक है, इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को, इस तरीके से पावर के रूप में आपको आंख बंद करके ये 4 रख देना है, और ये आ जाएगा। अब हम 4 से अधिक क्यों बोले, तो अब आप एक शॉर्ट टर्म में ये बताइए कि यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ कुछ भी संख्या है और इसके पावर में फैक्टोरियल 3 है, तो इसको गुना नहीं कर लीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 3, यहाँ से इसका इकांक नहीं निकाला जा सकता। 4 रहेगा तो ये अपने पार हो जाएगा। 5 3 1 7 है और फैक्टोरियल 4 है, तो इसको तो हम लोग 7 के पावर, इसका मतलब हो गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, और जब भी 4 है तो इस 4 को तो ऑटोमेटिक ये गुना हो जाएगा, मतलब ये 4 से कट जाएगा। तो इस पर ध्यान देना है एकदम बारीकी से, और जो हम बात बोले हैं इसको कर लेना है। तो चलिए ओवरऑल हम आपको बताते हैं कि यदि संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 6 दिया रहे, तो वो किसी के चक्कर में आने वाला नहीं, कोई लाइन मारे, कोई प्रपोज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो है उसका जो अंक है वो वही अंक रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता है। दूसरी बात है कि ये यदि आपको एक लाइन में आ जाए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट बहुत कुछ भी दे दे, तो उसमें 4 से कटने वाला कुछ न कुछ संख्या जरूर आएगा, तो आपको आंख बंद करके पावर के रूप में 4 रख दे देना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फैक्टोरियल की। तो फैक्टोरियल, अभी मैंने पूरा आपको लिस्ट बताया कि फैक्टोरियल में किस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है, फैक्टोरियल का क्या महत्व है, कैसे बनाना है, क्या करना है, सारे चीज़ बता दिए। तो आपको यहाँ पर कोई भी अब दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको हमेशा बेस्ट नॉलेज मिलेगा, इसीलिए अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।